वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CGPS इन हिंदी। आज मैं आप लोग के बीच नंबर सिस्टम से कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। हम आज पढ़ेंगे टोटल नंबर ऑफ जीरोज। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। कह रहा है 12 गुने 13 गुने 18 गुने 25 गुने 15 गुने 50, ठीक है, कि गुणनफल में लगातार शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो शून्यों की संख्या निकालने का ये शर्त है कि शून्य कब बनते हैं, जब 2 को 5 से गुना करेंगे। ठीक है, से 2 गुणे 5 क्या हुआ, तो शून्यों की संख्या मिली। ठीक है, यदि 2 बार मैं 2 को और 2 बार मैं 5 को गुना करूं तो क्या मिला, 100। 2 शून्य मिले, मतलब जितने बार 2 और उतने बार ही 5 होना चाहिए। तो शून्यों की संख्या बनाने के लिए 2 और 5 की आवश्यकता है। मतलब 2 का यहाँ 2 कितने बार लिखा गया, 2 बार, और 5 कितने बार, 2 बार। मतलब 2 और 5 का जो पेयर बनेगा वो कितना पेयर बनेगा, 2 पेयर बना। तो शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 2 शून्य हो जाएंगे। ठीक है ना, ओके। तो शून्यों की संख्या निकालने के लिए हमें आवश्यकता होती है 2 और 5 की। तो देखेंगे कि 2 और 5 के इन संख्याओं में से कितने 2 और 5 के पेयर बनते हैं। ठीक है, तो इन संख्याओं को सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है ना, फैक्टराइज कर ले उसको और उनके गुणनखंडों से 2 और 5 के पेयर बनाएंगे। जितने 2 और 5 के पेयर होंगे उतना ही शून्यों की संख्या होगी। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। जिसे 12 को 12 को हम तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, हम उन संख्याओं को गुणनखंड करेंगे जिसमें या तो 2 या 5 मिले। देखिए 13 को हमें तोड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि ना तो इसमें 2 मिलेगा और ना 5 मिलेगा। तो आप उन संख्याओं को गुणनखंड करें जिसमें 2 या तो 5 मिलने वाली है। ठीक है, 18 में देखिए 2 मिलेगा, 18 को हम गुणनखंड करें तो क्या मिलेगा, 2 गुणे 3 गुणे 3। 25 को गुणनखंड करेंगे क्या मिलेगा, 5 गुणे 5। 15 को गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 गुणे 3। 50 का गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए 2 कितने बार आया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 कितने बार आया, 1 2 3 और 1 4। 2 कितने बार आया, 4 बार है। ठीक है, और 5 कितने बार आ रहा है, 5 कितने बार आ रहा है, यहाँ देखिए 5 1 2 3 4 और 5 5 बार आया। मतलब 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे, यहाँ पे देखिए 2 4 बार है और 5 5 बार है। तो 2 और 5 के जो पेयर बनेंगे 4 ही पेयर बनेगा। मतलब देखिए 2 और 5 दोनों बराबर होता है, 2 भी 5 बार होता है और 5 5 बार होता है, तो शून्यों की संख्या यहाँ 5 होती। लेकिन यदि 2 और 5 में से किसी एक की संख्या कम हो तो कम वाला ही हमारा आंसर होगा। 2 4 बार मिला है और 5 5 बार मिला है, मतलब शून्यों की संख्या कितनी होगी, 4 शून्य होंगे। ठीक है, 4 शून्य मिलेंगे हमें टोटल इनके गुणनफल में। ठीक है, मतलब 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे, 4 पेयर। 2 और 5 एक पेयर बना, 2 और 5 2 पेयर बनेगा, 2 और 5 3 पेयर बनेगा, 2 और 5 4 पेयर। देखिए 2 का हम कितने बार यूज किए, 1 2 3 4 बार हो गया, 5 भी 4 बार आया, तो 2 और 5 के केवल 4 पेयर बनेंगे, इसीलिए शून्यों की संख्या 4 होगी। तो आप पेयर बनाने की कोशिश ना करें, आप ये देखिए कि 2 और 5 दोनों बराबर आया, तो आपका आंसर वही होगी
ठीक है ना। लेकिन 2 और 5 में से किसी एक की संख्या कम हो जाती है तो कम वाला ही आपका शून्यों की कुल संख्या मिलेगी। ठीक है, जैसे कि 2 4 बार है और 5 5 बार है, तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 कम आया, कितने बार आया, केवल 4 बार आया था, शून्यों की संख्या 4 डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कर रहा है 64 गुने 25 गुने 75 गुने 125 गुने 17 गुने 175। सेम क्वेश्चन है। 64 को आप तोड़ लीजिए। ठीक है, 64 का गुणनखंड कर लीजिए। 64 को तोड़ेंगे तो कितने में, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 दूनी 64। ठीक है ना। 25 को तोड़ देते हैं तो 5 गुने 5। 75 को तोड़ देते हैं 5 गुने 5 गुने 3। 125 को तोड़ देते हैं 5 गुने 5 गुने 5। ठीक है, 17 को नहीं गुणनखंड करेंगे, अब किसको करेंगे, 175 को गुणनखंड करेंगे। 175 का गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 गुने 5 गुने 17। ठीक है, सॉरी 17 नहीं 7, केवल 7। ठीक है, अब हमें देखना क्या है, 2 और 5। देखते हैं 2 कितने बार आया। यहाँ पर देखिए 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 बार। और कहीं 2 है नहीं, 2 केवल 6 बार आया है। ठीक है, और 5 कितने बार आया वो देख लेते हैं। 2 2 4 5 6 7 8 9 बार। 5 कितने बार आया, 9 बार। अर्थात शून्यों की संख्या टोटल कितनी हो गई, 6 शून्य हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 2 और 5 के जो पेयर बनेगा केवल 6 पेयर बनेगा, क्योंकि 2 केवल 6 बार है और 5 9 बार आया, तो 2 और 5 का केवल 6 पेयर बनेगा। ठीक है ना। 2 और 5 एक साथ कितने बार हम लिख सकते हैं, केवल 6 बार ही लिख सकते हैं, अतः शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 से लेकर 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं को गुणा किया जाए तो उनके गुणनफल में लगातार कितने शून्य आएंगे। अब देखिए कहता है कि 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं को गुणा किया जाए, जैसे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। इसी प्रकार कहाँ तक गुणा करना है हमें, डायरेक्ट 100 तक। ठीक है, अब इनमें से हमें 2 और 5 को गुणा है, तो जिस प्रकार हम पीछे बना रहे थे क्वेश्चन, उस प्रकार बनाने में काफी समय लगेगी। ठीक है, तो इस प्रकार जब क्वेश्चन हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, निकालने के लिए अंतिम जो संख्या है, अंतिम संख्या क्या है, 100 है, तो अंतिम संख्या में हमेशा 5 से भाग देंगे। ठीक है, कितना से, 5 से। क्यों, क्योंकि हमें 5 ढूंढना है। 2 बहुत बार आएगा, 2 कहाँ कहाँ आएगा, 2 में 4 में 6 में 8 में 10 में, इसी प्रकार 2 बहुत बार आएंगी। तो हमें सिर्फ इस प्रकार के क्वेश्चन में 5 ढूंढिए, 5 कितने बार आता है, इसलिए अंतिम संख्या को 5 से भाग दीजिएगा। ठीक है ना, तो 100 में हम 5 से भाग दिए। ठीक है ना, कितने बार में कटेगा, 20 बार में। ठीक है, फिर 5 से फिर 20 कटेगा कितने बार में, 4 बार में। और कहीं कट रहा नहीं, तो कुल शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, पहला भागफल फिर दूसरा भी भागफल, दोनों भागफलों को जोड़ेंगे, टोटल कितने बार, 24 शून्य हो जाएगा। ठीक है ना, और यह क्रिया हम कब तक करेंगे, जब तक कि अंतिम भागफल जो है 5 से छोटा ना हो जाए, मतलब 5 से छोटा होना चाहिए। अंतिम जो भागफल होगा वो हमेशा 5 से छोटा होना चाहिए। मान लीजिए उदाहरण में मैं दिखा दूं कि यदि यहाँ पे 100 नहीं रहकर 125 रहता, ठीक है ना, अंतिम संख्या हमारे पास 125 मिलता, तो हम क्या करते, 125 में 5 से भाग देते। 5 से 125 कितने बार में, 25 बार में।
फिर 25 को 5 से फिर भाग देते 5 बार में, 5 से फिर 5 को भाग देते एक बार में। अब सभी भागफलों को हम जोड़ेंगे। भागफल क्या क्या मिल रहा है? पहला भागफल 25 था, दूसरा 5 और तीसरा 1। देखिए 1 हो गया ना, 5 से छोटा हो जाना चाहिए। जैसे कि पहले वाले में देखिए कि 4 मिला था, 5 से छोटा है ना। अभी इस प्रकार हमारा यहाँ पे कितना मिलता, ठीक है ना, 25, 5, 30 और 1 31, ठीक है। तो हमें ये ध्यान देना है कि अंतिम जो है भागफल हमेशा 5 से छोटा होना चाहिए। यदि छोटा ना हो तो फिर भाग देंगे। 5 या 5 के बराबर, 5 या 5 से बड़ा हो तो उस भागफल में पुनः 5 से भाग देंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि अंतिम जो भागफल होगा हमेशा 5 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। और अंत में सभी भागफलों को जोड़ देंगे, शून्यों की कुल संख्या मिल जाएगी। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना मिलेगा? 24, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा 1 से लेकर 120 तक सभी सम संख्याओं को परस्पर गुणा किया है। अब सम संख्या आ गया। सम संख्या क्या है? जैसे 2, 4, 6, 8, इसी प्रकार हमें कहाँ तक गुणा करते जाना है? 120 तक, ठीक है। अंतिम संख्या क्या मिली? 120। इसमें हमें देखिए 2 तो हर जगह मिल रहा है, 2 में, 4 में, 6, 8, 10 सभी जगह 2 मिलेगा। तो हमें खोजना क्या होता है? केवल 5। तो अंतिम संख्या में हम 5 से भाग देंगे। 5 से कितने बार में? 24। 24 5 से कितने बार में? ठीक है, 5 को 20 4 बार में, ठीक है। सॉरी, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सुधारेंगे, ठीक। इस प्रकार जो क्वेश्चन हो, सम संख्या बोला है, प्राकृत संख्या में डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पे कौन सी क्वेश्चन है? सम संख्या का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अंतिम संख्या को आधा कर लीजिए, ठीक है ना। मतलब 1 से लेकर 120 तक कितनी सम संख्या मिलेगी? तो सबसे पहले अंतिम संख्या को आधा करना होता है, ठीक है। टोटल 60 सम संख्या मिलेगी, ठीक है। 60 सम संख्याओं में से हमको क्या खोजना होता है? 5। ध्यान दीजिएगा, जब प्राकृत संख्या बोलेगा तो अंतिम संख्या में डायरेक्ट 5 से भाग दीजिएगा, ठीक है। लेकिन जब सम संख्या की बात करेगा तो अंतिम संख्या को आधा कर लीजिए, ठीक है। 120 को आधा कर लिए, कितना मिला? 60। यदि वहां पे 121 रहता, 121 तो सम संख्या है नहीं। यदि बोलता क्वेश्चन में 1 से लेकर 121 तक सभी सम संख्या, तो 121 तक मतलब 120 ही होगा ना सम संख्या। तो 121 तो है नहीं सम संख्या, तो सम संख्या 120 ही होता। फिर 2 से भाग देते, 60 आता। और 60 में हमें कितना से भाग देना होता? 5 से। क्यों? क्योंकि हमें 5 की संख्या निकालना कि 5 कितने बार आएगा, ठीक है ना। अब 60 में 5 से भाग देंगे, कितना? 12 बार। 12 फिर 5 से कटेगा, 5 से बड़ा है ना, 5 दूनी 10, शेष बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज मैं यहाँ दिखा दूं, देखिए 5 से यदि हम 60 में भाग देते हैं तो 12 बार में डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। फिर भागफल में पुनः 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10, ठीक है ना। 2 शेष बचता, तो शेष जो बचता में इससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ भागफल से मतलब होता है, ठीक है। तो भागफल कितना होता है? 12 और दूसरा 2, तो 12 और 2 कितना हो गया? 14। शेषफल से हमें कोई संबंध नहीं, हमें सिर्फ भागफल से संबंध है, ठीक है। ओके, तो आप देख लीजिए 12 और 2 14, टोटल कितने यहाँ शून्यों की संख्या बनेगी? ठीक है, टोटल शून्यों की संख्या हमारा 14 हो जाएगा। पहला भागफल 2 और दूसरा भागफल, सॉरी, पहला भागफल 12 और दूसरा भागफल 2। टोटल शून्यों की संख्या कितनी? 14 शून्य मिलेंगे। इन संख्याओं के गुणनफल में केवल 14 शून्य मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक सभी विषम संख्याओं को गुणा किया जाए। अब 1 से लेकर 100 तक सभी विषम संख्या, पहला विषम संख्या 1, दूसरा 3, 5, 7, इसी प्रकार 100 तक कह रहा है, ठीक है।
100 तक कह रहा है, मतलब 99। ये तो विषम संख्या है। हमें क्या निकालना है? शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या निकालने का शर्त क्या था? 2 और 5 का पेयर होना चाहिए। देखिए इसमें तो 5 मिलेगा, इसे 5 में, 15 में, 25 में, 35 में 5 मिल जाएगा, लेकिन 2 कहीं मिलेगा? 2 कहीं भी विषम संख्या में नहीं मिलेगी। जब 2 नहीं मिलेगी तो शून्य बनेगा नहीं, अतः शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 0। मतलब कहने का मतलब कहीं कहीं लिखेगा शून्यों की संख्या कितनी, तो 0। ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन बाय भी रहता है 0, बी में 1, सी में 2, डी में नॉट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 0 कहने का मतलब कि कोई नहीं। ठीक है, मतलब शून्यों की संख्या कितनी होगी? एक भी नहीं, एक भी नहीं, मतलब कोई शून्य नहीं मिलेगा। ठीक है, कभी भी विषम संख्या को गुणा करने पर कोई शून्य, उनके गुणनफल के अंत में कोई शून्य नहीं प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 से लेकर 100 तक सभी अभाज्य संख्याओं को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल में लगातार शून्यों की संख्या कितनी होगी? अभाज्य संख्या आ गया। अभाज्य संख्या, सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है? 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7, इसी प्रकार हम यदि गुणा करते जाएं, ठीक है, 100 तक, तो अंतिम अभाज्य संख्या कितना? 97। ठीक है, 97। ओके, हमें क्या निकालना है? 2 और 5 का पेयर, तब तो शून्यों की संख्या 2 और 5 केवल एक पेयर बनेगा। 2 और 5 का कितना पेयर बना? केवल एक पेयर। इधर ना तो कहीं 5 मिलेगा और ना तो कहीं 2 मिलेगा, केवल इतने ही एरिया में 2 और 5 मिलने वाला है। ठीक है ना, तो 2 कितने बार? एक बार, और 5 कितने बार? एक बार। 2 और 5 के कितने पेयर बने? केवल एक पेयर, मतलब शून्यों की संख्या कितनी हो गई? एक शून्य। केवल कितने शून्य मिलेंगे? केवल एक शून्य मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, करा है 100 से लेकर 200 तक सभी प्राकृत संख्याओं के गुणनफल गुणा किया जाए तो उनके गुणनफल में लगातार कितने शून्य मिलेंगे? 100 से लेकर कहाँ तक बोला? 200 तक। 100 से लेकर हमें कहाँ तक गुणा करना है? 200 तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में 1 से लेकर हम सबसे पहले कहाँ तक बनाएंगे? 1 से लेकर 200 तक बनाएंगे। ठीक है ना, पूरा का पूरा हम लेकर चले। ठीक है, अंतिम संख्या क्या मिल रही? 200। 200 में 5 से भाग दीजिए। ठीक है, 40, फिर 8 बार, फिर 5 एकम 5, टोटल कितना मिला? 40 प्लस 8 प्लस 1। 1 से लेकर 200 तक में टोटल शून्यों की संख्या कितनी मिलेगी? 49। हमें कहाँ से निकालना था? 100 से लेकर 200 तक। तो कहने का मतलब है कि 1 से लेकर 99 तक हमें ज्ञात हो जाए। यदि 1 से लेकर 99 तक हम ज्ञात करके घटा दें तो बाकी कहाँ से बच जाएगा? 100 से लेकर 200 तक। तो 1 से लेकर हमें 1 से लेकर कहाँ तक बनाना है? 99 तक और बनाना है। अब 99 में हम 5 से भाग दें तो कितने बार में? ठीक है, 18, 19, 25, 95, फिर 500, 5 दिए 15, अब तो कटेगी नहीं। ठीक है, तो 19 और प्लस 3 टोटल कितना हुआ? 19 और 3 22, घटा दीजिए, टोटल कितना मिलेगा? 27। मतलब 100 से लेकर 200 तक सभी संख्याओं को गुणा करेंगे तो केवल 27 शून्य मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिएगा कि 100 से लेकर 200 तक निकाल लीजिए अंतिम संख्या 2। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, एक बार और समझा देते हैं कि हुआ कैसे। ठीक है,
सबसे पहले हम 1 से लेकर 200 तक संख्या लिखेंगे और उसे गुणा करेंगे। ठीक है, 1 से लेकर 200 तक हम संख्या लिखेंगे और उसे गुणा करेंगे। ठीक है, हमें सबसे पहले 100 से लेकर 200 तक निकालना है। ठीक है, ठीक है, हम सबसे पहले 1 से लेकर बनाएंगे कहाँ तक, 200 तक। 1 से लेकर हमें कहाँ तक बनाना है, 1 से लेकर हमें 200 तक पहले बनाना है। ठीक है, 200 में पहले 5 से भाग दीजिए, 40 बचे 200। 5 से 40 कटेगा, 8 बचे 40। 8 5 से कटेगा, एक बार में शेष क्या बचता है उससे कोई मतलब नहीं। तो टोटल कितना, 40 और 48 और 1 49। 1 से लेकर 200 तक यदि हम निकालें तो शून्यों की संख्या टोटल कितनी मिलेगी, 49। लेकिन हमें निकालना कितना है, 100 से लेकर। ठीक है ना, 100 से लेकर हमें 200 तक में ही निकालना है। तो हम सबसे पहले 1 से लेकर 99 तक और फिर निकालेंगे और घटा देंगे। तो अंतिम संख्या क्या मिल रही है, 99। 99 में 5 से भाग दे दीजिए, 19 बचे 95। 5 से 19 को 5 दिए 15, टोटल कितना, 19 और 3 22। घटा दीजिए, 49 में से 22 गया कितना, 27। मतलब 100 से लेकर 200 तक में सभी संख्याओं को परस्पर गुणा करेंगे तो केवल 27 शून्य मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 51 से लेकर 152 तक सम संख्या। चलिए 51 से लेकर 52 तक सम संख्या, तो 51 तो सम संख्या है नहीं, मतलब पहला सम संख्या क्या मिलेगा, 52। ठीक है, थोड़ा सा दूर में लिखते हैं और संख्या लिखनी होगी। ठीक है, 52 गुणे 54। इसी प्रकार गुणा करते हुए हमें कहाँ तक जाना है जी, 152 तक, मतलब 152 भी सम संख्या है, लिख दीजिए 152। सबसे पहले आप स्टार्ट से बनाइए, कहाँ से, लगातार सम संख्या 1 से चालू करेंगे तो एक पहले सम संख्या क्या मिलेगा, 2। ठीक है ना, इसी प्रकार 2 से लेकर हमें कहाँ तक गुणा करना है, 152 तक। तो अंतिम संख्या को जस्ट आधा करते हैं। आपको पता है हम बताए थे कि सम संख्या के गुणनफल में यदि शून्यों की कुल संख्या निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंतिम संख्या को आधा कर लेते हैं। आधा कर देंगे तो कितना मिलेगा, 76। ठीक है, टोटल यहाँ पे कितना मिलेगा, 76 मिलेगी हमें। ओके, यहाँ पे टोटल 76 मिल जाएगा। ठीक है, 76 को कितना से भाग देंगे, 5 से। 14 बचे 70 या 15 डायरेक्ट, 15 बचे 75, 5 ये 15, पहला दूसरा, 15 और 3 कितना हो गया, 15 और 3 18 शून्य। ठीक है ना, 152 तक, 1 से लेकर 152 तक केवल 18 शून्य मिलेंगे, लेकिन हमें निकालना था 51 से लेकर ना, मतलब 52 पहला सम संख्या यहाँ पे मिला। 51 से जब चालू करेंगे, 51 से पहले जो सम संख्या वो क्या है, 50। मतलब 2 से लेकर यदि हम 50 तक शून्यों की संख्या निकाल दें, ठीक है, कितना मिलेगा, तो आधा करते हैं। 50 को आधा करेंगे तो कितना मिलेगी, 25। ठीक है, अब 25 को कितना से भाग देंगे हम, 5 से। 5 बचे, 5 एकम 5, टोटल कितने शून्य, 5 और 1 6 शून्य। 18 में से 6 घटा दिए तो कितना शून्य मिलेगा, केवल 12 शून्य। अब शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 12 शून्य हो गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यदि सम संख्या की बात करता है तो आप स्टार्टिंग से लास्ट तक बनाइए, लेकिन अंतिम संख्या को आधा करके जो हमारा रिजल्ट मिलेगा, जैसे रिजल्ट कितना मिला, 76 को हम 5 से डिवाइड किए
15 बार में, 15 को फिर 5 से डिवाइड किए 3 बार में, तो 15 और 3 18 शून्य मिल गया। ठीक है, लेकिन हमें निकालना था 51 से। 51 मतलब पहला से सम संख्या 52, 52 से पहले सम संख्या क्या था 50, मतलब 2 से लेकर 50 तक में यदि हम सम शून्यों की संख्या निकालें तो कितना शून्य मिलेगा 6। पहले कि 50 को आधा कर दिए 25, 25 को 5 से भाग दिए तो 5 5 25 और 5 एकम 5, एक बार और कटेगा तो 5 और 1 6 बार, 18 में से 6 घटा दिए तो क्या बचा 12। मतलब 51 से लेकर 152 तक सभी सम संख्याओं को परस्पर गुना करेंगे तो केवल 12 शून्य मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। करा 50 से लेकर 100 तक सभी विषम संख्या। मैंने पहले ही चर्चा कर चुका था कि कोई भी विषम संख्या यदि एक दूसरे के साथ गुना करे विषम संख्या को विषम संख्या के साथ तो कभी शून्यों की संख्या नहीं मिलेगी। तो 1 से लेकर हो या कहीं से भी हम लेकर गुणा कर रहे हैं, लेकिन सभी संख्या जो हो परस्पर विषम संख्या, तो शून्यों की संख्या क्या होती है 0, कोई शून्य नहीं मिलेगा। ठीक है ना, मतलब एक भी शून्य नहीं मिलेंगे विषम संख्याओं के गुणनफल में। तो इसका आंसर डायरेक्ट आप बिना कुछ सोचे समझे आप 0 लगाइए, मतलब कोई भी शून्य नहीं। अगला क्वेश्चन है करा फैक्टोरियल 120 में लगातार शून्य, शून्य यहाँ पे गलत लिखा गया है। ठीक है ना, शून्यों की संख्या यहाँ देख लीजिएगा, शून्य यहाँ पे लिखिए शून्यों की संख्या। ठीक है, फैक्टोरियल 120 मतलब फैक्टोरियल 120 को क्या बोलेंगे क्रम गुणज, मतलब 120 गुणे 119 गुणे इसी प्रकार गुना करते हुए गुणे 2 गुणे 1, मतलब क्या हो गया 1 से लेकर 120 तक सभी संख्याओं को गुना करेंगे तो गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अंतिम संख्या को क्या करते हैं डायरेक्ट अब लिखते हैं, कहने का तो वही हुआ। तो हम डायरेक्ट 120 में कितना से भाग देंगे, 120 में 120 में हम डायरेक्ट 5 से भाग देंगे। ठीक है ना, कितने बार में 24 टाइम्स, 24 को 5 से डिवाइड किए 5 को 4 बार में, और कटेगा नहीं। तो टोटल कितने हो गए, पहला भाग पर 24 और दूसरा 4, तो 24 और 4 कितना हो गया 24 प्लस 4, टोटल कितने शून्य मिलेंगे 28 शून्य। मतलब फैक्टोरियल 120 में केवल 28 शून्य मिलेगा।